व्यास जी जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रंथों की रचना की और अल्टीमेट है, उस लेवल का कोई भी पुस्तक आज तक दुनिया में नहीं लिखा गया। सोचिए, महाभारत 1 लाख श्लोकों की महाभारत है। आप कहोगे कि आपको क्या पता है, सही है, उन्होंने 1 लाख ही लिखे थे और वेद व्यास जी नहीं लिखे थे। प्रश्न तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस युग में हम सारे दिन गाड़ी घोड़े मकान ऑफिस फसल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सीड इन्हीं में लगे रहते हैं, पूरे दिन याद ही नहीं आती है चीजें। वेद व्यास जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं जो अल्टीमेट है, अनपैरेलल्ड है, उन जैसी किताबें किसी ने लिखी। 1 लाख श्लोक महाभारत में है। उन 1 लाख श्लोकों की साक्षी के रूप में मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि जय दयाल जी गोविंद का, उनके बाद उन्होंने मतलब गीता प्रेस की स्थापना की, उसके बाद में आए हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। इन्होंने बहुत साहित्य की रचना करी और बहुत व्याख्याएं करी इन सारे ग्रंथों की। और एक बार राधा बाबा जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के शिष्य थे, जो उनके दिमाग में ये बैठ गई कि वृंदावन में जाकर के भगवान के स्थली पे जाकर के रहेंगे तो अपने को मुक्ति मिल जाएगी। तो एक दिन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को आके कहते हैं कि साहब मैं तो अब आज जा रहा हूं, आपको अब नहीं रुकूंगा यहाँ पे। तो उन्होंने आपको जाने दूंगा तब जाओगे ना। कहने आप क्या कर लोगे, ज्यादा ज्यादा टिकट के पैसे नहीं दोगे, मैं पैदल चला जाऊंगा, लोगों को पूछ पूछ के। बोलने के लिए तो वाणी है ही और चलने के लिए पैर है, आप कैसे रोक पाओगे मेरे को। तो फिर आपकी मर्जी साहब। बाहर आए भगवान कृष्ण साक्षात, कि तूने आज बहुत बड़ा अपमान कर दिया एक सन्यासी का, एक संत का। कि कैसे, कि तू वहां किस लिए जाना चाहता वृंदावन में, कि वहां साक्षात गोलोक है, आपका धाम है, आप वहां रहते हो, तो वहां जहां रहते हो वहीं मैं रहूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उनको क्या कहा कि ये जो जिस व्यक्तित्व से तुम अभी कह के आए हो ना, ये चलता फिरता गोलोक है, चलता फिरता गोलोक है, हार्ट नहीं पूरी बॉडी ही गोलोक है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की डेथ 1900, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की बात बता रहा हूं मैं, जिनको भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये चलते फिरते गोलोक हैं, मोबाइल गोलोक हैं। तू वहां जाकर के जिसके दर्शन करेगा रोजाना यही कर ले। और मेरी सलाह तो यह है कि इनका परमानेंट शिष्य बन जा और जीवन पर्यंत इनका शिष्य रहे। उनके जस गई, मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, जाके वापस क्षमा मांगी। और हनुमान प्रसाद जी की महानता देखिए, हनुमान प्रसाद जी गृहस्थ थे। आपको इसलिए कह रहा हूं कि गृहस्थ आप हो ना, आप कहोगे कि साहब हम नहीं कर सकते, वो भी गृहस्थ थे। राधा बाबा गृहस्थ नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, वो ब्राह्मण कुल के थे, बिहार के रहने वाले थे। लेकिन पॉपुलर ज्यादा राधा बाबा हुए, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में विश्वास करते थे। और हनुमान प्रसाद जी से लोग आके पूछते थे साहब राधा बाबा जी कहां मिलेंगे, उनसे मिलना है हमें। वो कहते थे अरे हाँ वो बड़े पहुंचे हुए बाबा, उनके पास जाइए, आप वहां हैं। हम तो क्या है साहब, ग्रस्त हैं, बैठे रहते हैं, किताबें लिख लेते हैं। इस लेवल के उच्च कोटि के वो साधक थे, जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर साधक संजीवनी लिखी है। पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। आप लोगों को जरूरत है साधक संजीवनी पढ़िएगा, आनंद गिरी जी महाराज की टिप्पणी पढ़िएगा, भक्ति वेदांत वाली प्रभुपाद वाली भगवत गीता की व्याख्या पढ़िएगा, अड़गड़ानंद जी महाराज की पढ़िएगा, दामोदर सातवलेकर जी की पढ़िएगा। मैंने बहुत पढ़ी है, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ऐसा बनाया कि मैं उस ज्ञान को अमृत के रूप में पीने में सक्षम हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करो तो जीवन में वो सब कुछ खो रहे हो जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए बुले शाह ने कहा था कि और क्या चाहिए, मानव दे तो दे दी भगवान ने, और क्या चाहते हो उससे। अब काम तो तुम ही करोगे ना।